हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग जीएसटी में आईटीसी का सेट ऑफ कैसे लिया जाता है इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम हमने ले लिया है। आइए अब प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन provide to you determine how would you utilize ITC on account of IGST available in electronic credit ledger। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब कि हमारा जितना भी आईटीसी होता है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली सरकार की जो वेबसाइट है जीएसटी की वहाँ पे जमा होता है। तो इसलिए कहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो अकाउंट जिसमें हमारा आईटीसी बेनिफिट जमा रहता है। लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी के खाते में आईटीसी अवेलेबल है इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 इज ₹2 लाख। सेकंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है 40,000। तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी इज अवेलेबल 50,000। तो 2,40,000 और 50,000 इतना हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। ये वो पैसा है जो हमें गवर्नमेंट से लेना है, हमारे लिए एसेट है। तो इसको हम इस तरह के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को बना सकते हैं अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो। अदरवाइज आप पूरा वीडियो देख लीजिए, बाद में भी इसको बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। लिखेंगे आईटीसी अवेलेबल, ये आईटीसी अवेलेबल है 2,40,000 और 50,000। यहाँ लिख लेता हूँ 2,40,000 और 50,000। इसके बाद आगे लिखता है आईजीएसटी पेएबल 146। हमेशा रूल 88A को याद रखिए। रूल ये कहता है कि बेटा पहले आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा यूटिलाइज करो और इसको यूटिलाइज करते समय पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे कर दो। तो मैं 146 की लाइबिलिटी यहाँ से पे करूँगा माइनस आईजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। मैंने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया, जो भी माल वगैरह बेचा, उस पे मैंने जितना भी आईजीएसटी कलेक्ट किया, कहते हैं कि वो यहाँ से माइनस कर दो और वो अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है 1,46,000 का। देखते हैं कितना बचा। हमारा पूरा फोकस सबसे पहले इसी बात पे है कि आईजीएसटी ख़त्म हो जाए। तो ये बचा 2 लाख में से 46 गए 54, 54,000 का आईटीसी अभी भी बचा है। अब ये जो आईजीएसटी का आईटीसी हमारे पास में बचा है, गवर्नमेंट कहती है कि यूटिलाइज दिस आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। तो जरा प्रॉब्लम पे वापिस आइए। अब हमें 2 लाइबिलिटीज पे करनी है, 5 और 6 नंबर की, और इसमें से सीजीएसटी का पेमेंट मुझे देना है 36,000। आपको याद है पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपसे पहले सीजीएसटी सेट ऑफ करवाया था, बाद में एसजीएसटी। अब यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा अपना डिसीजन चेंज करने वाला हूँ। मेरे पास में एसजीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो 70,000 70,000 की है।
अब थोड़ा सा मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ कि मेरे पास में ये 54,000 बचे हैं, ये वाले 54, तो मेरे पास में 54 बचे हैं किसके, आईजीएसटी के। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं सीजीएसटी के 36 यहां से सेट ऑफ कर दूं, यह है आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल और यह है सीजीएसटी की लाइबिलिटी। मैं कह रहा हूं बेटा इसको यहां से सेट ऑफ कर दो, तो बचे कितने, तो हमने माइनस कर दिए 54,000 में से 36,000, तो बच गए हमारे पास में 18,000, 18,000, 18,000 बच गए। अब ये जो 18 बच गए इसका यूटिलाइजेशन करूंगा एसजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए, और एसजीएसटी तो कितना है 70, पर यहाँ अवेलेबल है 18, तो मैं 18 को ही यूटिलाइज कर पाऊंगा। ये हो जाएंगे 0। ये क्या किया मैंने, तो ये मैंने एसजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी वो एडजस्ट कर ली। अब आगे बढ़ा जाए, मेरे पास में एसजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी वो 70,000 की थी, 70,000 की लाइबिलिटी थी, माइनस मैं ऑलरेडी कितना सेट ऑफ कर चुका हूं, तो मैं 18 सेट ऑफ कर चुका हूं, तो बचे 52, 52। अभी भी मुझे 52,000 देने हैं गवर्नमेंट को। अब आप देखिए मेरे पास में एसजीएसटी का क्रेडिट कितना है, तो यहां आप देखिए एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो 50,000 का है। पॉइंट नंबर 3 देखो, ये वाले 50,000। तो मैं कह रहा हूं कि चलिए भाई एसजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है 50। रूल याद है ना, एसजीएसटी को एसजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते, तो बचे 2। मुझे गवर्नमेंट को ये 2,000 रुपये कैसे पे करने पड़ेंगे, कैश में, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जेब से कैश जाए, तो मैं ये अप्रोच क्यों लूँ, क्योंकि सरकार ने मुझे तो फ्रीडम दी है ना, यूज इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। तो अब मैं डिसीजन को फ्लिप कर रहा हूँ, और फ्लिप ऐसे कर रहा हूँ कि अब मैं एसजीएसटी को पहले सेट ऑफ करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए माइनस एसजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, और मेरे पास में जो एसजीएसटी की लाइबिलिटी है वो आप देख सकते हैं 70,000 की है, जबकि यहाँ पे आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो केवल 54 का अवेलेबल है, 54 का। तो जितना अवेलेबल है उतना मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 54,000, 54,000 यूटिलाइज कर लिए। सरकार क्या कहती है कि भाई पहला टारगेट ये रखो कि आईजीएसटी ख़त्म हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा आईजीएसटी ख़त्म हो गया है, 54 में से 54 गए, बचे 0। अब बचा सीजीएसटी का 40 का आईटीसी और एसजीएसटी का 50 का आईटीसी। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरे पास में इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। अब क्योंकि बात एसजीएसटी की चल रही है तो आइए उसी को पहले निपटा लेते। माइनस एसजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आप देखिए प्रॉब्लम में पॉइंट नंबर 6 को रिफर कीजिए। एसजीएसटी पेएबल 70,000 का है, और ये जो 70,000 का एसजीएसटी पेएबल है इसमें से हम ऑलरेडी, आप यहाँ देखिए 54,000 का सेट ऑफ ले चुके हैं। तो 70,000 में से 54,000 तो हम सेट ऑफ कर ही चुके हैं, तो हमारे पास में फिर बचा कितना, 70 माइनस 54, 16,000। यानी अभी भी मुझे एसजीएसटी के 16,000 रुपये पे करने हैं।
और ये 16,000 मैं SGST के खाते में से ही पे करूंगा, यानी यहां से मैं 16,000 पे कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास में कितना बचा। IGST को तो मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया, CGST का 40 का ITC बचा है, और ये 50 माइनस 16 कर दीजिए, 16,000 यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो ये 34 बचा है। ये क्या है? तो वंस अगेन ये बैलेंस ऑफ ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले मेरे पास में जो IGST का क्रेडिट अवेलेबल था उसमें से IGST पे कर दिया, फिर SGST के 54 IGST में से पे किए, और SGST के 16 SGST के क्रेडिट में से पे किए, यानी 54 और 16 अगर आप टोटल लगा लो तो 70,000 मैंने क्या कर दिए? पे कर दिए। अब मेरे पास में क्या बचा? तो अब मेरे पास में बची केवल एक लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी मेरी CGST की लाइबिलिटी है, जिसके लिए पॉइंट नंबर 5 को रिफर कीजिए। वहाँ लिखा है कि CGST की लाइबिलिटी 36,000 की है। तो आइए हम अपने रूल के मुताबिक CGST को CGST में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए CGST पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जो कि हमारे प्रॉब्लम के मुताबिक 36,000 का है। तो अब हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल ITC बैलेंस। फाइनली हमारे पास में कितना ITC बचा? तो IGST को तो हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। CGST के 40 में से 36 हमने सेट ऑफ कर लिए, तो यहाँ 4 बचा, और SGST के मामले में आप देख रहे 34 बचा, यानी कुल मिला के हमारे पास में 34 प्लस 4 38,000 का ITC का क्रेडिट बचा है। हमारे पास में 38,000 का ITC का क्रेडिट बचा हुआ है। अब आइए इसके अल्टरनेट सॉल्यूशन को भी एक बार देख लेते हैं, जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हम लोग अल्टरनेट सॉल्यूशन में ये देख रहे थे कि हमारे पास में 2,000 रुपये कैश जा रही थी, लेकिन आप देखिए फाइनल पोजीशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ था देखिए, हमारा IGST का जितना ITC था वो तो यूटिलाइज हो गया था। हमारे पास में आप पॉइंट नंबर 2 को अगर रेफर कीजिए तो यहाँ पे CGST का ITC अवेलेबल था, CGST ITC अवेलेबल था 40,000, जिसको हमने यूटिलाइज किया ही नहीं। क्यों? तो आप उसके लिए पॉइंट नंबर 5 को रिफर कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 36,000 हमें पे करने थे वो पूरे के पूरे हमने IGST में से पे कर दिए। तो हमारा CGST का ITC जो था वो तो जैसे का वैसा बच गया, IGST पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन SGST के खाते में आप देख रहे हैं कि 2,000 रुपये का कैश पेमेंट देना पड़ा। तो SGST में ITC नहीं बचा, ITC 0 हो गया, उल्टा 2,000 पेड इन कैश, हमें 2,000 रुपये कैश में पे करने पड़े। तो आप देखिए 40 का क्रेडिट अवेलेबल है और 2,000 आप कैश में पे कर रहे हैं, यानी यहाँ पे भी नेट रिजल्ट आपका अगर आप देखें तो 38 ही है। वो तो अलग बात है कि CGST और SGST आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होते, करके आपको CGST के खाते में 40 वैसे ही पड़े मिलेंगे और 2 आपको अपने जेब से पे करने पड़ेंगे, लेकिन नेट इफेक्ट देखें तो 38 का ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे हमारे आंसर में भी जो नेट ITC बचा है वो 38 है,
बट हमने जो अप्रोच लिया है वो ज़्यादा बेटर है ऊपर वाले अप्रोच से, क्योंकि इस अप्रोच में हमारे जेब से कैश जा रही। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम में फिगर्स 2000 4000 होते हैं, बट रियल लाइफ में ये 2 लाख 20 लाख या 2 करोड़ भी हो सकते हैं। तो सोचिए कि तब ये कैश देना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा। और इसीलिए जो सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है वो एकदम सटीक सही सॉल्यूशन है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझा होगा। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।